इंस्पेक्टर आदित्य ने बाबा को जहर खिला दिया है। बाबा अभी मरने वाले हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। जीवनलाल का जीवन काल बाबा ने इसी टॉफी को खिलाकर अंत किया था। भले ही डॉक्टर्स जीवनलाल की डेड बॉडी में इस केमिकल को ढूंढ ना पाए, हो सकता है उनके हाथ रिश्वत से बंधे हों, लेकिन हमें कानून कहते हैं और कानून से कोई भी मिलावट छुपाई नहीं जाती। हम तो नींबू पानी में से नींबू अलग और पानी अलग कर देते हैं, गुड़धानी में से गुड़ अलग और धानी अलग कर देते हैं। बस बाकी बातें बाद में, इन्हें पहले हॉस्पिटल तो ले चलिए। घबराओ मत, इतनी जल्दी मरने वाली चीज नहीं है ये। क्योंकि जो टॉफी मैंने खिलाई है उसमें केमिकल की मात्रा थोड़ी कम है। अभी तो बाबा को सिर्फ घबराहट शुरू होगी। ये केमिकल के बारे में तुमको बताया किसने? तुम्हारे चहीते इंस्पेक्टर मानव देसाई ने। इंस्पेक्टर मानव तो बाबा का चेला है। लेकिन ये तो सोचो उस बेचारे ने क्या क्या झेला है। पर इंस्पेक्टर मानव है कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे गए हैं, भगवान की पूजा करेंगे। नहीं, पेट पूजा कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट, छोले भटूरे खाने। अब इंस्पेक्टर मानव पर्वत पे है या पाताल में, इसका पता तो अभी चल जाएगा। अरे बाबा ऐसे कोई मंत्र बोलते थे ना, फिर पर्दा गिरता था। कुछ तो और है, कुछ तो और है। क्या बात है बाबा। सच से बताओ, क्या छुपा रहे हो? कैसे आता है पर्दा नीचे, बोलो। चलो मैं बताता हूं। पर्दा नीचे आता है ऐसे। पर्दा आ गया। व्हाट्स अप बाबा? चौको मत। अरे आदि यार, क्या कमाल का गोडाउन बना रखा है बाबा ने यहाँ पर नीचे। और वो पॉलीसल्फोसाइनाइड का ये बड़े बड़े कनस्तर पड़े हैं। पॉलीसल्फोसाइनाइड गोडाउन, ये सब क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। थैंक्स यार, तूने मेरी जान बचा ली। मानव ये मत किया कर, मानव मत किया कर। लोग क्या समझेंगे? चिपका मत कर। स्वीट लड़का है यार, पता है। दिखाएगा? हाँ। सॉरी यार, सॉरी। ऐसा है, खाने वापस नीचे भेज दूंगा, सड़ता रहेगा जिंदगी भर। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा ने सब कुछ किया कैसे। अब देखिए बाबा ने किया अरे इधर आना यार। तो बोलना, खींच क्या रहा है? खींच मत यार, आ रहा हूं। ये देखिए बाबा का चमत्कार। यही है वो बटन जिसको बाबा कभी अपने दाएं पैर से या फिर बाएं पैर से दबाया करते थे, और दबाते ही ये पर्दा ऊपर से फट से आके गिर जाया करता था और पीछे यानी ये फर्श का दरवाजा खुल जाया करता था। अब पर्दा सामने है, दरवाजा पीछे, तो दरवाजा छुप गया है कि नहीं बाबा? और फिर इसी दरवाजे के रास्ते बाबा तहखाने में गायब। बाबा लेकिन अच्छा है, दरवाजा आपने बड़ा बनाया, मैं भी अंदर घुस गया। कमाल है, वेरी गुड। और हाँ, इसी तहखाने में हमें बाबा की काली कारतूतों के काले चिट्ठे भी मिल गए। बाबा के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स, बाबा के सारे पैसे और ऐसी डीवीडियां मिली जिसके बारे में बता भी नहीं सकते। और तो और वो केमिकल भी मिला जिससे जीवनलाल की हत्या की गई। क्यों बाबा? मगर बाबा कपड़ों से टॉफी कैसे निकालते थे? ओह अच्छा, वो मैं बताता हूँ। ये जो बाबा का कफ्तान है, यही तो टॉफी की दुकान है। ये बाबा अपनी तुरपाई में जो है ये टॉफियां छिपा कर रखते हैं, फिर आप लोगों के सामने चौको बाबा सॉरी चौको बाबा करते हैं और यूं टॉफियों की एक बरसात सी होती है। क्यों बाबा, होती है ना? उन चमत्कारों का क्या? बाबा ने अपने घाव कैसे ठीक किए, बताइए। ओहो, उसके लिए तो फिर से हमको पर्दा गिराना होगा। मानव वहां होता जरा। ऑफ कोर्स। 1 2 3। ये है चॉकलेट बाबा का डुप्लीकेट वर्जन 2.0। अब आप लोग हमेशा बाबा के एक चमत्कार को सोचते हैं कि कैसे बाबा ने छुरी हाथ में डाली, बाबा को जख्म हुआ और पलक झपकते ही जख्म गायब। कैसे? दरअसल ये 2 बाबाएं थे,
एक बाबा जो अपने हाथ में यूं छुरी डाल के जख्म लेके आते थे, बटन दबाते थे, पर्दा आता था, बाबा गायब। और एक चकाचक फ्रेश बाबा यूं नीचे से ऊपर बढ़ता था और उसके हाथ में जख्म होता ही नहीं था। लोगों को लगता था वाह यार चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। कोई चमत्कार का नहीं हुआ। ये इन दोनों की मिली भगत थी। दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई, एक नीचे एक ऊपर। और ये जो बाबा यहाँ बैठे हैं ना, इनके हाथ में चोट नहीं लगी थी, छुरी डाली थी इस बाबा ने अपने हाथ में। पर चोट तो अभी भी डुप्लीकेट बाबा के हाथों में थी। अबे छोड़, इसे दिखा। चलो यार, आपके पकड़े जाने में आप ही का हाथ है। धूम धूम डन 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 धूम धूम डन 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 धूम धूम। इस बाबा ने आज तक तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ बेवकूफ। क्यों बाबा? धोखेबाज। ये तो वही बात हो गई कि छन्नी बोली केतली से कि तुझ में है छेद। बाबा तू खुद इतना बड़ा धोखेबाज है और तू दूसरों को कहता है धोखेबाज। हमने तो बस तुझ पे चोर पे मोर वाला चक्कर खेल दिया। ये चॉकलेट बाबा बहुत ही टेढ़ी चीज लगता है, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अब किसी ना किसी तरीके से बाबा की सच्चाई आप लोगों के सामने लानी थी और इसके लिए हमें चॉकलेट बाबा के आश्रम में किसी एक इंसान को फिट करना था और ये काम बखूबी निभाया इंस्पेक्टर मानव ने। मानव ए देसाई। हाँ हाँ, ये जो इंस्पेक्टर मानव देसाई है, ये भले अपने कपड़ों में फिट ना आ पाए लेकिन बाबा के आश्रम में अच्छी तरह से फिट हो गए और फिर वहां से फोटोएं खींच खींच के तस्वीरें भेजी उन्होंने हमें। 16 मेगापिक्सल कैमरा, फुल HD। अब पता है जीजा जी ने दिलवाया है। चुप कर। और फिर इन्हीं फोटोज को हमने बनाया हमारा एविडेंस और निकाला बाबा के खिलाफ अरेस्ट वारंट। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे भक्त मुझे अरेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ, छोड़ दो बाबा को। देखा, इन्हें अरेस्ट करने की बजाय हमारे हवाले कर दो। हाँ। इस ढोंगी बाबा से हम यही का यही हिसाब चुकता करेंगे। हाँ, मारो इसको, मारो। रुक जाओ, तुम लोग कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते क्योंकि कानून के हाथ में चॉकलेट है, चॉकलेट बाबा। और आप लोग क्या मारो 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 कह रहे हैं? आप लोग जैसे लोग हैं जो ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं को बड़ा बनाते हैं और फिर ये बाबा आप ही को लूट के पैसा कमाते हैं। अरे छोड़ो यार इन सब पाखंडी बाबाओं को और खुद पे भरोसा करो, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बसता है। चलो अब चॉकलेट बाबा, तुम्हें तवे पर पिघलाया जाएगा और जेल में तुम्हारा मिल्क शेक बनाया जाएगा। चले। मारे छोरे, मारे छोरे, मारे को छोरी चाहिए। सुन रहा है ना तू? रो रही हूँ मैं। मारे छोरे। शांति शांति शांति। नहीं, मैं शांति नहीं, प्रियंका चोपड़ा जोशी, प्रियंका जोशी। और ये रामू काका। नहीं, जोशी मारे पति। मारे को छोरी दो, मारे को छोरी दो, मारे को छोरी दो। अरे रुक जाइए। आपको छोरी चाहिए तो आपके पति है ना आपके साथ, उनसे मांगिए छोरी। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और वैसे भी अगर आपको प्रार्थना करिए तो दरगाह पर चाहिए, पुलिस हेडक्वार्टर में क्यों आई है? शगुन, मारे को शगुन दे दो, मारे को शगुन दे दो। किस चीज का शगुन दे दूं? यहाँ पर कोई रिश्ता किया है आपने? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? सॉरी, आप लोग कौन है, क्या चाहिए? सर मैं बताता हूँ। शगुन इनकी बेटी का नाम है और वो बेटी किडनैप हो गई है सर। व्हाट? किडनैप? सर शगुन आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और तभी से वो लापता है। तुम? माई सेल्फ विक्रम। थोड़े दिन में शादी होने वाली है। किसकी? मेरी और शगुन की। किसके साथ? सर एक दूसरे के साथ। अरे क्या, मुझे कैसे पता होगा यार किसकी शादी किसके साथ होने वाली है? कोई रिसेप्शन के लिए मुझे इनवाइट थोड़ी ना किया है। अरे मारे छोरी, मारे बच्चे, मारे टॉपर शगुन, वो मारे को मारी छोरी चाहिए। अरे चुप! समझ रहा है, हम समझ रहा है। देखो आपका दुख हम समझ रहा है। कंट्रोल। देखो सब्र करो माता जी। मैडम सब्र करो। अरे की करे है भगवान। रख रुमाल अंदर रख।
अरे ऐसे बार बार रुमाल गंदो करेगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो रुमाल गंदा होने से रोड पर कैसा आएगा? ये रुमाल गंदो होगो तो क्या होएगो? धुलेगा। अब बार बार ये गंदो होगो तो बार बार धुलेगो, बार बार धुलेगो तो वॉशिंग पाउडर लगेगो, वॉशिंग पाउडर लगेगो तो डबल खर्चो होगो, और ये डबल खर्चो होगो तो एक ना एक दिन हम सब लोग रोड पे ही आ जाएगा। अरे डैडी जी अब बस कीजिए ना। हाँ। अरे बस क्यों, कभी कभी ट्रेन भी कीजिए। आपकी इस कंजूसी की आदत ने सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। सर इतने बड़े डायमंड मर्चेंट, करोड़पति, लेकिन सोच से एकदम तंग दिल। हाँ है ना, जोशी का मैदान एकदम साफ है यार। हाँ तू तो बोलेगा ना, तू क्यों नहीं बोलेगा? थारे पीछे पैसा लेके थारो बाप खड़ो है, लेकिन मारी तरह दिन रात एक कर कर मजदूरी मेहनत करके रुपयो बचायो हो तो तभी मालूम हो तो पैसों की वैल्यू क्या। डैडी जी लेकिन हद नाम की कोई चीज होती है ना, हद। और शगुन बेटी है आपकी, इकलौती बेटी, और उसकी शादी में भी आप पैसा ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे 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 मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो। सर अभी कल ही की बात है, मैं शगुन से मिलने इन लोग के घर गया। डैडी जी दामाद हूं होने वाला। रुक, ये देख, आई एम श्योर तुझे बहुत पसंद आएगा। खूबसूरत भी है और तेरे पापा के बजट का भी सिर्फ 10,000 का है। अरे देख तो एक बार। शगुन बेटा, कुछ पसंद आया? क्या पसंद करूं मम्मा? अच्छा एक बात बताइए, किसकी शादी हो रही है? इस शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट की बेटी की शादी हो रही है, और मैं इसमें से पसंद करूं, ये पसंद करूं, ये पसंद करूं? ये इनसे ही पूछो, इन्होंने ही बजट तय किया है। मैं कुछ नहीं जानती मम्मा, मैंने पायल की बुटीक से एक बहुत अच्छा डिजाइनर लहंगा पसंद कर लिया है, मैं वही पहनूंगी। बस कुछ लाख का है तो पापा से कह दीजिए कि मैं यही डिजाइनर लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरे को ये सीन थोड़ा कॉमेडी लगा। तुमको मालूम तुम्हारा अप्पा आने वाले गेस्ट के लिए पर प्लेट कितना बजट रखा है? कितना? ओनली 100 रुपीज। इडली डोसा बजट, उस पर से भी नारियल की चटनी फ्री मांगते। करे छोरी। सर आप खुद ही बताइए, अपनी इकलौती सगी बेटी की शादी में कोई 100 रुपए पर प्लेट रखता है सर? 100 रुपए में यार मेरा क्या होगा? तेरा तो 500 में भी कुछ नहीं होगा। इकलौती बेटी है ना, इसलिए उसकी तुमसे शादी करने की वाहियत जिद में पूरी कर रहा हूँ, अकेला खर्च करके सब। तुम्हारे बाप ने तो शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था, मारे मोढे पे बोलो तो कि ये शादी उन्हें मंजूर नहीं। हे विक्रम, तुम्हारा डैडी शादी के खिलाफ क्यों है? इतना बड़ा अमीर घराना है, सब कुछ अच्छा अच्छा भालू है, फिर इतने भोले भी नहीं है ये लोग जितने नजर आ रहे हैं। अरे भोला नहीं रे बाबा, भालो भालो माने अच्छा। तो हिंदी में भीख है यार। अरे भीख ही तो मांग रहे हैं इनके पापा। दहेज मांगने में और भीख मांगने में कोई अंतर है क्या? तो मतलब ये दहेज का मामला है विक्रम? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यही बात थी। ये बोका बड़ा, ये उठाओ, ये तुम्हारा हेलमेट को बढ़िया परमिट लगाओ, तुम्हारा ये पूरा आंख में चमक मारता है। कमिश्नर साहब ऐसा ही है। अरे इसी वजह से तो पंडित जी से मेरा झगड़ा हुआ था और उन्होंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। अभी पंडित जी बीच में कहां से आ गए? दहेज तो इनके पिताजी ने मांगा ना। अरे इसके पिताजी का नाम पंडित विश्वनाथ पांडे है, वहाँ सब पंडित जी करके ही पुकारे हैं। तो तब पंडित जी आते हैं जब सब पंडित जी बुलाते हैं। जोक है। मेरे डैडी का इंट्रो देने के लिए थैंक यू सर। मैं आपको बताता हूँ क्या बात थी। सब लोग जानते हैं कि मेरे डैडी को ये ज्यादा सवाल जवाब ये पंचायत ये सब पसंद नहीं है, लेकिन एक ये है सवाल पे सवाल पूछ कर डैडी को गुस्सा दिला दिया और वो भड़क कर उन्होंने कह दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बस इतनी सी बात थी सर। अरे कैसा आदमी है रे तू? अरे बेटी का शादी में खाने का 100 रुपए का बजट है तुम्हारा। अरे तुमको शर्म नहीं आता है? प्यार का दुश्मन। आंटी
कंट्रोल कंट्रोल कंटिन्यू। हाँ, ये देखिए किडनैपर ने वीडियो भेजा है, शगुन के बदले फिरौती मांगी है, ये देखिए। बापू प्लीज मुझे बचा लीजिए बापू, ये लोग आपसे जो भी बोल रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, आप इन्हें दे दीजिए बापू। 2 करोड़ रुपए दे दीजिए इन्हें। आप जो कहेंगे ना बापू मैं वो करूंगी। आप जैसा कपड़ा बोलोगे ना पहनने को, मैं वैसा कपड़ा पहनकर शादी में बैठ जाऊंगी बापू। आपने अगर इन्हें पैसे नहीं दिए ना बापू तो ये लोग मुझे मार डालेंगे बापू। प्लीज बापू प्लीज। ये लीजिए। हेलो। दो करोड़ हम किधर से देंगे 2 करोड़? मैं आपसे नहीं इनसे बोल रही हूँ। तो उधर मांगो। शगुन के पापा 2 करोड़ रुपए दे दो। ले हमारी बच्ची को, ले हमारी बच्ची को। 2 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। अरे हलवा है क्या? ऐसे पैसा बांटता फिरूंगा तो ये पुलिस वाले पोलियो का टीका लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ। सर नीचे से सर। अब ये कौन है? ये सूर्य वंशम है, सोनी टीवी पे आता ना पिक्चर, कभी भी आता है, किधर से भी आता है, ये वो है। क्या कर रहा था? कुछ ढूंढ रहा था सर। मिला क्या सर? जो तुम ढूंढ रहा था। नहीं सर। नहीं मिला ना? हम लोग इधर में बात कर रहे हैं, वो ढूंढो, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? घुस जाओ। ओके सर। सूर्य वंशम, ये तुम्हारा वंशम को जरा कंट्रोल करो। हाँ? राजधानी एक्सप्रेस है, एकदम घुस जाता है। और आदि मानव, ये केस तुम दोनों मिलकर हैंडल करो। बच्ची को बचाकर सही सलामत इनको हैंड ओवर कर दो, खत्म। यस सर। क्या है? सॉरी। मिस्टर जोशी, आप इस केस से रिलेटेड सभी लोगों की फोटोग्राफ और डिटेल मेरे फोन पर सेंड कीजिएगा। सिर्फ फोटोज ही सेंड कीजिएगा। गलती से एक भी गुड मॉर्निंग फूल पत्तों वाला अगर आया तो आपका गुड नाइट। डोंट वरी मिसेस तेजा रमानी, आई विल मेक श्योर कि अगली बार आप अपने पति को बेलन से मारे। अचानक से दरवाजा खुलता है और वो कूली चुड़ैल, धीरे धीरे अपने कदम क्या देख के नहीं चल सकते क्या? मैं देख के नहीं चलता हूँ। मैं जब चलता हूँ ना तब लोग मुझे देखते हैं। और आज तो तुम भी जरा सड़क पे निकलो, सब तुम्हें भी देखेंगे। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आती है। मैम साहब! डॉली, आदि ये क्या कर रहे हो? झूला झूल रहा था। चलो। अरे डॉली क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं डॉली, क्या हुआ? अरे डॉली वो भूत नहीं, पेंटर है। पेंटर का भूत, मुझे प्लीज। पेंटर के ऊपर पेंट गिर गया, देखो तो। ये क्या हुआ? मैम साहब, इन साहब ने मेरे ऊपर पेंट गिरा दिया। अब तो पिंक लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। तुम्हारी डिमांड कितनी बढ़ेगी देखना तुम। चलो चलो निकलो। सॉरी जाओ साफ कराओ। क्या कर रहे हैं यार? जाना। खेल रहा था यार तेरे साथ ये। अजीब बात नहीं। मानव, लड़की देख, क्यूट है ना? गधे। अरे इस लड़की की फोटो तेरे फोन पे क्यों है? बोला था ना सरगुन के बाप जोशी ने। लेकिन जोशी के पास इसका फोटो क्यों है? केस से रिलेटेड डेटा मेरे बेटा। अरे हाँ चल चल चल। एक्सक्यूज मी। हाय, इंस्पेक्टर आदित्य देव। इंस्पेक्टर मानव देसाई। तो मुंबई पुलिस। दरअसल हम शगुन के किडनैपिंग केस की तहकीकात कर रहे हैं।
आप पायल है ना, पायल मिश्रा, शगुन की ड्रेस डिजाइनर? जी। क्या हम जान सकते हैं कि आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? ये किस तरह का सवाल है? यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है तो उसी ले आई हूँ। ओह, तो आप भी कोल्ड कॉफी का शौक रखती हैं? जल गया, जल गया, जल गया। लालटेन से प्याज बुझा ले। पानी 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 इतनी गरम कोल्ड कॉफी। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लेते। कोल्ड कॉफी तो यहाँ पे फ्रेंड के लिए लेने आई हूँ, मुझे तो हॉट कॉफी ही पसंद है। आदि क्या हो रहा है ये? आयशा, दरअसल शगुन नाम की एक लड़की किडनैप हो गई है। उसी की किडनैपिंग केस की तहकीकात चल रही है। जब किडनैपर्स ने फिरौती के लिए वीडियो भेजा तो हमने देखा कि उस वीडियो में ये कोई कॉफी का मग और एक पिज्जा का बॉक्स रखा हुआ था जो तुम्हारे यहाँ का था, यानी डॉलीज किचन का था।